हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने जीवन को बनाना बिगाड़ना ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर के वहाँ से सारी चीज़ें पहले से प्लान रहती हैं कि किस इंसान को कैसा जीवन देना है, और उसी हिसाब से हमारे लाइफ में जो घटनाएं होती हैं वो होती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। अब सबसे बड़ा अनुभव ये रहा मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी टेंशन होना जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करने को सोचते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाना बिना मतलब के, बहुत सारे लोगों का विरोध करना बिना मतलब के, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बाधा के रूप में बात करें, वो चीज़ें आपके साथ होती हैं बिना मतलब के, है ना, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसी लाइफ है आपकी भी, तो विश्वास मानिए कि ये प्लान्ड है पहले से कि इस इंसान को बहुत आगे लेके जाना है। अब एक चीज़ मैटर रखती है यहाँ पे, वो ये कि ये सारी चीज़ें तो ईश्वर की तरफ से है कि वो आपको अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए पहले वो परीक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपकी एक भूमिका है कि आपको वो सारी परीक्षा को पास करना पड़ेगा धैर्य के साथ। बस एक काम करना सीख लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको धैर्य के साथ उस परीक्षा को पास करना है। अगर ये चीज़ आप कर पाते हैं तो विश्वास मानिए कि आप ये, मतलब मेरी तरफ से विश्वास मानिए, ये कहीं से बनावटी बातें नहीं है, ना ही मैं आपको दिलासा देने के लिए कह रही हूँ। आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ आपको आगे मिलने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही क्यों टारगेट किया जाता है बेमतलब का, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। आपके मन में ऐसा होता होगा, बहुत टूट जाते होंगे हर तरफ से। तो इसके पीछे वही मकसद है ना कि आप अलग हैं बाकी लोगों से। आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है, आप एक स्टार की तरह हैं और आपको बहुत आगे जाना है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के धैर्य के साथ जितने ही अपनी परीक्षा में आप जितने ही अपनी परीक्षा को पास करते जाएंगे, फिर आप जो परीक्षा देते हैं, एक आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कोई परीक्षा देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या जीवन में कोई भी सक्सेस होने के लिए परीक्षा देते हैं, तो उसमें आप अपने आप, जो कहा जाता है ना, अगर आपकी कड़ी मेहनत है तो ये सारी चीज़ें उसमें कहते हैं कि सहयोग करती हैं, आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। तो इसीलिए धैर्य के साथ दिमाग को एकदम ठंडा रख के अपना काम करते जाइए। कोई आपके विषय में कुछ भी कहता है तो आप बस खुश रहिए, आप यही सोचिए कि चलो भाई कुछ कह तो रहा है, उसके दिमाग में अगर मैं चल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई बात तो है मुझ में। और अभी आपको, वही मैंने कहा कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन जब आप बाद में, जब आप सफलता पाएंगे ना, और आपको ये महसूस होगा कि शायद अगर ये कंडीशन नहीं रही होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, या मैं यहाँ पे नहीं होती। जैसा कि मैं सोचती हूँ, एक टाइम था कि वही सेम कंडीशन, जैसा जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बोली मेरे साथ थी, लेकिन आज के डेट में मैं यही सोचती हूँ कि अगर शायद नहीं हुआ होता तो मैं भी, एक कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, बस घर के काम करो और अपने लाइफ की कोई पहचान न रहे, बस एक साधारण इंसान बन के रह जाओ। अगर आपने कुछ पढ़ाई लिखाई, आपकी कोई इच्छा है, चाहे कुछ भी है, तो उसको हमेशा दबा लेना, दूसरों के सामने हाथ फैलाना, दूसरों के अधीन रहना, बहुत सारी चीज़ें, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसे ही बन के रह जाती बाकी लोगों की तरह से। मेरे साथ ये चीज़ें हुई, और बस वही बात है कि एक प्लस पॉइंट जो कहा जाता है कि मेरी फितरत थी शुरू से कि हार नहीं मानना है, मुझे लड़ना है चीज़ों से। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी ये प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे इसे लड़ना है। कुछ भी करके मैंने जो सोचा था कि मुझे ये काम करना है, तो मैं तो वो करूँगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं रखता। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं कुछ भी, मेरी खुशी की बात होती थी ना, आज की डेट में भी है, अगर कुछ भी खुशी से कुछ करना चाहूँ ना, पहले बाधा आती है, जरूर एक झटका से जरूर आएगा। हालांकि वो थोड़ी देर, कब तो मैं समझ गई हूँ कि ये शुभ संकेत है मेरे लिए, कि अगर झटका लगे ना आपको, कोई काम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ जाए ना, तो समझिए कि काम बनने वाला है। मेरा तो अब प्रॉब्लम से बड़ा एक गहरा नाता हो गया है, एक कहते हैं ना कि दोस्ती टाइप की हो गई है ना, प्रॉब्लम रहे तो बड़ा खाली खाली सा लगता है लाइफ में। तो बस इसी तरह से अपने जीवन को लेके चलिए, हैंडल करना सीखिए। कहीं से भी आपको टूटने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो कुछ भी हो जाए आपको वो करना ही है,
और ये सब चीजें ना छटती, जैसे कहते हैं ना कि काली घटा जब आती है, मतलब आसमान में काली घटा, और तो हमेशा थोड़ी ना रहेगा, थोड़ी देर के बाद बारिश होगी, कहते हैं उसके बाद वो छट जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन की प्रॉब्लम है, काली घटा है अभी जो भी है, आप समझ सकते हैं जिस भी रूप में आप लीजिए, थोड़ी देर के लिए है, प्रॉब्लम आएगी, बहुत बद से बदतर आएगी। अगर आप मजबूती के साथ खड़े हैं तो फिर बस वही बात है कि आप आगे निकल जाएंगे। जब पानी जोर से, इस समय बारिश का मौसम है तो मेरे दिमाग में यही उदाहरण आ रहा है कि जब बारिश हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम थोड़ी रोक रहे हैं। अब जैसे मुझे स्कूल जाना रहता है तो मैं रेनकोट वगैरह पहन के अपना जो भी है प्रोटेक्शन के लिए लेके स्कूल तो जाना ही जाना है। जैसे जिसके पास सुविधा है, फोर व्हीलर है, चाहे जो भी है, नहीं है आपके पास, साइकिल से पैदल चलने वाले लोग अपना काम थोड़ी रोक रहे हैं, उसी बारिश में भीग भीग के कर रहे हैं। या बहुत तेज है, मतलब डर है कि बिजली गिर सकती है या कुछ भी है, तो थोड़ी देर के लिए घर में रुक जाते हैं। वो पेशेंस होता है, हमारा धैर्य होता है। लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए। लेकिन इतना हमें विश्वास है ना कि ये जो बारिश अभी बंद हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए है, बंद हो जाएगी। उसी तरह से लाइफ में भी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम है, विश्वास करना सीखिए। देखिए कुछ चीजों पर ना आंख बंद करके विश्वास करना पड़ता है। जैसे मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं, अगर हम इतना ही डाउट करने लगे सारी चीजों पे, तो कुछ ना खा पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे। अगर हमको ये डर हो जाए कि हम एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर निकलने से, तो फिर हम तो फिर निकलना ही बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं, होता है कि नहीं, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, और विश्वास करना पड़ता है। कोई चीज हम खरीद के लाते हैं तो हमें ये नहीं है कि उसमें जहर होगा या ऐसी चीज होगी जो मुझे मार देगी, नहीं, हम विश्वास करके खा लेते हैं। कहीं होटल वगैरह में आप जाइए तो आप पैसे पे करते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, उसमें मिलावटी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा। तो अगर हम शक करने लगेंगे तो सारी चीजों पर करें, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ खा लेते हैं, कर लेते हैं। तो वैसे ही लाइफ में कुछ चीजों पर विश्वास आपको करना पड़ेगा, और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखना पड़ेगा, और भगवान की परीक्षा में आप पास होकर दिखाइए, निश्चित विश्वास मानिए कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत ज्यादा रोने बिलखने की और मातम मनाने की, और कहते हैं ना कि एक तांडव, जो दुख का तांडव होता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को दिखाने की जरूरत है। शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, अपने आप से बातें करिए, अकेले में जाइए, और जितना ही अपने आप से बातें करेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप मजबूत बनेंगे। रो लीजिए, मैं रोने के लिए नहीं मना करूंगी, अकेले में रो लीजिए, भगवान के सामने रोइए, रात में रोइए, कमरा बंद करके रोइए, किसी के सामने नहीं, आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। तो बस ये थोड़ी सी बात थी, हमेशा ये चीजें मेरे साथ हुई हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए, कहीं से हिम्मत मत हारिए। अब एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी, जैसे आप लोग जैसे तैयारी करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उस पार्ट होते हैं, तो 6 बुक है, नोट्स हैं, कैसे पढ़ें, मेरे पास प्रश्न आया था, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आया था। तो देखिए बात यही है ना कि इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी अब चीजें हैं, देखिए फिर मैं वही कहूंगी कि करने वाले तो करते हैं। अब आप यही सोचिए कि आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वहीं पर एक लड़का टॉप पर जा रहा है, एक लड़की टॉप पर जा रही है, बहुत गरीब घर की स्थिति, जिससे सही नहीं है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने सही तरीके से समय को मतलब बांटा नहीं, समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम को निर्धारित करिए कि किसको कितना देना है, और नोट्स को भी पढ़ना है, बुक को भी पढ़ना है, भाई सब कुछ देखना पड़ेगा, टेस्ट भी देना है, सब कुछ, कहीं से भी आपको ना घुमा फिरा के। अच्छा, चीजों को रटने पे मैंने कल बताया था, तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहा समझते हुए आगे पढ़ना, रिवीजन करना है। और जितना, जैसे कोई चीज आप पढ़े ना तो उसको प्रैक्टिकली अगर आप कर लेंगे ना तो वो चीज हमेशा दिमाग में बैठ जाती है। जैसे हम लोग क्या है ना, पढ़ाते हैं हाई स्कूल में, अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो वो सारी किताबों को हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग ऐसे ही बच्चों को पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक हो जाता है कि सारी दिमाग में आ जाती हैं। तो सोचिए कि प्रैक्टिकली हम लोग बोर्ड पे लिखवाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो हम लोग को कुछ समझ में आता है। इसी तरह से आप जब, जैसे बहुत कठिन कोई चीज है, आपने समझा और उसको फिर समझिए कि आपके सामने कोई बैठा है, अपने आप को ही समझाइए। एक रफ कॉपी ले लीजिए, फिर उस चीज को ग्राफ बना बना के ना अपने लिख लिख के अपने आप को समझाइए, जैसे पढ़ाते हैं लोगों को। आप करके देखिए, प्रैक्टिकली जब कर लेंगे हमेशा अगले दिमाग में बैठ जाएगा। और रिवीजन तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ये सारी चीजें थी। टेलीग्राम पर टेस्ट कैसे दें, कई बार मैंने बताया, फिर मैं बता दे रही हूँ कि टेलीग्राम पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए, वहां पे सर्च करने के लिए दिया रहता है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट डाल के ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल हो सकता है दिखाई दे, तो उसमें से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स कैसे लें, तो वो लोग डालते रहते हैं अपना कि इतने में लीजिए, आता रहता है, पूरा मैसेज चेक कर लीजिए, उसमें है कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप लोग देख के कर सकते हैं। परचेज कैसे करें, जैसे टेस्ट के लिए, जैसे मैंने बताती हूँ, तो कोचिंग वाले भी प्रोवाइड करते हैं। आप देख लीजिए, आप पहले यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कौन सी कोचिंग आपको अच्छी लग रही है, उसका ऐप जरूर प्ले स्टोर पे होता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उस पर भी अपना अकाउंट वगैरह कुछ होता होगा, बना लीजिए, मेल और डाल के जो भी है उसको लॉग इन कर लीजिए। फिर वहां पे देखेंगे आप
तो बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट का भी एक ऑप्शन होता है, ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होती है, बहुत सारी चीज़ें। या तो आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो उन लोग के नंबर फ्लैश करते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं उस पे, स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करते रहिए, करते रहिए, कहीं से हारने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।